नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए हिंदी की 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें खंड 7 लेकर आए हैं और 10 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। इसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होता है। तो पहले आपको 10 प्रश्न के जवाब हम देंगे, इसके बाद 10 सवाल आपको देंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको देना है जवाब। तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए पहला सवाल का जवाब क्या है। सवाल था प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह जब्त हुई थी। जी हाँ, इनकी कौन सी कहानी संग्रह जब्त हुई थी। तो इनकी कहानी संग्रह जब्त हुई थी सोजे वतन। सोजे वतन इनकी कहानी संग्रह है जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसमें 5 कहानियां संकलित हैं। आपको बता दें कितनी कहानियां, 5 कहानियां संकलित हैं और इनकी सभी रचनाएं जमाना पत्रिका में छपती थी। ये भी जान लीजिए, सभी रचनाएं जमाना पत्रिका में छपती थी, जिसके संपादक दयानारायण निगम जी मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। राजा द्वय का मतलब कौन ऐसे लोग, 2 लोग हैं जो राजा के नाम से जाने जाते हैं, तो इसलिए राजा द्वय लगाया गया है, 2 लोग हैं। तो कौन कौन आपके देख लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न आपका नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका जो प्रश्न सही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये आपका जवाब सही है। तो राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है साकेत महाकाव्य का कौन सा सर्ग मार्मिक है। तो इनका 9वां सर्ग, ऑप्शन चौथा आपका सही होगा। 9वां सर्ग मार्मिक है। तो साकेत में 12 सर्ग है। कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं साकेत में, और 9वां सर्ग मार्मिक है जो 1931 में लिखा गया। 1931 में लिखा गया मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इसमें इनमें से कौन एक सात्विक भाव नहीं है। सात्विक भाव जानते हैं आप, ये आपके अनुभाव के 4 भेद होते हैं, जिनमें से एक आपका सात्विक भाव है। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक हो गया, कायिक, वाचिक और आहार्य। ये आपके 4 अनुभाव होते हैं, तो उसी में से एक सात्विक भाव है। पूछा गया है कि इनमें से कौन एक सात्विक भाव नहीं है। तो वैवर्ण्य है, स्वरभंग है, रोमांच है। तो यही आपको प्रश्न सही है, अविद्या। अविद्या आपका सात्विक भाव नहीं है, ये संचारी भाव है। क्या है ये संचारी भाव है। तो आप जानते हैं संचारी भाव की संख्या 33 है, उसी में से एक रखा गया है। और सात्विक भाव की संख्या आपको एक बार फिर बता दें 8 होती है। कितना है, 8 है। 5वां प्रश्न है हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप एक बार जरूर उसमें सोचेंगे क्या पूछा गया है। तो आप या तो 22 लगाएंगे या तो 18 लगाएंगे। ये 5 उपभाषाएं हैं। सही जवाब है 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। और हिंदी में कुल बोलियां जो हैं, जब वो बोली पूछेगा तब आपको लगाना है 18। अगर भाषा पूछता है तो हमारे जो संविधान में है राजभाषा में, तो उनमें 22 भाषाएं। ठीक है, तो उपबोलियां भाषाएं कितनी हैं, 5। सही ऑप्शन। 10 रूपक किस आचार्य की रचना है। 10 रूपक किस आचार्य की रचना है। तो ये 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। कौन है, धनंजय 10 रूपक लिखे हैं। और इसकी टीका धनिक ने लिखी है, अवलोक नाम से इनके भ्राता थे। अगला प्रश्न, कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द प्रभृत्य है, बसंत दूत है, काकपाली है, ये कलापी नहीं है। कलापी कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? जी हाँ, कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं? आंचलिक मतलब जो ग्रामीण से संबंधित होता है उसे आंचलिक कहते हैं। तो राही मासूम रजा, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन और इलाचंद्र जोशी। तो तीनों ये आंचलिक है। जो आपका प्रश्न पूछा गया उनमें से क्या है सही जवाब? इलाचंद्र जोशी, जो आपके आंचलिक उपन्यासकार नहीं है, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो अगर आपसे पूछने में से कौन आंचलिक नहीं है तो इलाचंद्र जोशी ये मनोविश्लेषण में जिनमें आते हैं 3 लोग आते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं इलायची जीरा जवाइन वाले हैं। तो इलायची से इलाचंद्र जोशी हो गए, जीरा से जैनेन्द्र हो गए और अजवाइन से आज्ञे हो गए। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भाव है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव है, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है। और दास से किसका है? दास से तुलसीदास, साक सूरदास। तो आप जान सकते हैं दास तुलसीदास और सा से सूर, सा से साक, माँ से मीरा, माँ से माधुरी। ये माधुर्य भाव मीराबाई का है। अंतिम प्रश्न, हिंदी में नुक्कड़ नाटक के जन्मदाता या शुरुआत किससे माना जाता है? ये माना था सुदर्शन मजीठिया से। नुक्कड़ नाटक के जन्मदाता कौन है? सुदर्शन मजीठिया से माना जाता है नुक्कड़ नाटक का आरंभ। सुदर्शन मजीठिया की रचना का नाम है चौराहा। कौन रचना है? चौराहा। इसी से माना जाता है। और नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं आप देखे होंगे। नुक्कड़ का मतलब एक चौराहे चौराहे पे कहते हैं 2-3 लोग रहेंगे, किसी भी पार्टी का जैसे प्रचार करना हुआ 3-4 लोग आएंगे बोलेरो से, अपना खड़े होंगे, इसके बाद वहीं 15 मिनट 10 मिनट बताएंगे उसके बारे में, इसके बाद फिर चले जाएंगे, तो वही नुक्कड़ नाटक कहलाता है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो होता है उसी को नुक्कड़ नाटक कहते हैं। तो ये शुरुआत जो किए हैं जानते हैं, देखो इसमें चौराहा बताएगा ना, तो ये चौराहे पर होता भी है। इनके इसी रचना से माना जाता है। किसके? सुदर्शन मजीठिया के। ये ऑप्शन आपके सही हो गए। अब आपको लेकर चलते हैं 10 सवालों के जवाब। अब आपके मिलेंगे 10 सवाल के जवाब जो लिख कर देने हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एकदम बिल्कुल अच्छे अच्छे रखे हैं, बस आप ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, कैसे आप क्या करना है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उष्णोदनम में कौन सी संधि होगी? जी हाँ, उष्णोदनम में कौन सी संधि होगी? यण, वृद्धि, गुण, अयाधि, चारों में से कौन है आपको बताना है। उष्णोदनम। दूसरा प्रश्न, लड़का शब्द का बहुवचन होगा? जी हाँ, लड़का एक शब्द है, उसका बहुवचन क्या होगा? लड़के, 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 लड़कों। क्या होगा बहुवचन? देख लीजिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आपको आते हुए भी अब यहाँ आ जाती है एक प्रश्न गलत होने की बात, सही होने की बात। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा तो आपको देना है। तीसरा है, पत्थर गली किसकी रचना है? जी हाँ, पत्थर गली किसकी रचना है? आपका ये एलटी में पूछा गया है, आपको ध्यान से ध्यान लीजिए। एलटी में प्रश्न पूछा गया, पत्थर गली के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपको बताना है कौन है। ममता कालिया, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन है आपको बताने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य दर्पण किस आचार्य की रचना है? साहित्य दर्पण किस आचार्य की रचना है? तो आचार्य भामा, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन। तो किसका है साहित्य दर्पण, आपको ये बताना है। पांचवा है, कबीर किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, कबीर किस भाषा का शब्द है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच। तो किस भाषा का शब्द है? आपको किसी एक चुनना है ऑप्शन, जो आपको एकदम सही लगे उसी को चुनिए। प्रश्न 6, पद्मावत में तन किसका प्रतीक माना गया है? पद्मावत में तन किसका प्रतीक माना गया है? सिंघलदीप, राजा, चित्तौड़, शुआ। किसका माना गया है? अगर आपको पूरी पंक्तियां याद होंगी तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पंक्तियां उसमें पूरा जानते हैं आप लोग क्या कहा गया। पद्मावत जैसी की रचना है जिसमें 57 खंड हैं, आप जानते हैं।
मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। रत्नसेन और पद्मावती नागमती का वर्णन है। 7वां प्रश्न, गोकुलनाथ के 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? जी हाँ, जो गोकुलनाथ जी ने लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता, इनमें किसके शिष्यों का वर्णन है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है। विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, सूरदास। तो किनके शिष्यों का वर्णन है? ये प्रश्न एकदम जबरदस्त है, जवाब जरूर दीजिए। और आप लोग प्रश्नों का जवाब अगर ऐसे करके ना सीधे आप प्रश्नों को लिख दीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इनमें से कौन छंद है, तो आप उसका डायरेक्ट ऑप्शन लिखिए कि जो होगा। जैसे मान लो बरबय है तो बरबय लिखिए। अभी पीछे बताए तो गीत क्या है तो गीत क्या लिखिए। कुंडलियाँ तो कुंडलियाँ, उसमें ऑप्शन लिखिए, बरबय लिख दीजिए। फिर इसके बाद जैसे हमने इधर बताया, इनमें से आपको जो आता है उसमें से एक ऑप्शन लिख, मान लो सूरदास आपको आता है, सूरदास लिख दीजिए। ऐसे 10 प्रश्नों को लिख कर हमारे पास भेजेंगे तो हम समझ जाएंगे हाँ आपने सही किया है। अब एक दो करके भेजते हैं तो उसमें मिलाना पड़ता है कौन किसका है। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है? कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? तो बरबय, गीतिका, कुंडलियां, उल्लाला। तो कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है तो आपको बताने हैं। 9वां, किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? प्रश्न बहुत जबरदस्त है। किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है पूछा गया आपको। मनोहर श्याम जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, शिवपूजन सहाय, राम कुमार वर्मा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पासिका शब्द का तद्भव होगा। पासिका शब्द का तद्भव होगा पशु, पस, फांसी, फुंसी। ये चारों ऑप्शन में से आप कौन बताने हैं आप खुद जानते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और प्रश्न अगर अच्छा लगे तो उसको आप कलेक्ट करते रहिए। जितने आप बिल्कुल एकदम फ्री है, आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, सब फ्री पढ़ाया जा रहा है। और आप कहीं से अगर नोट्स बुक लेते हैं और वगैरह वगैरह सब यही सब प्रश्न मिलेंगे। इससे बहुत हल्के प्रश्न मिलेंगे और आपको इससे अंदर के प्रश्न नहीं मिलेंगे। और आप वहाँ देके 2-4 हज़ार ले लेंगे और इससे बहुत हल्का मिलेगा। बिल्कुल आपका फ्री है, बस आपको 15 मिनट समय देना है। बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पेपर होते तक, यानी जब तक पेपर आपका होगा, मान चलिए कम से कम 1200 प्रश्नों को हम एकत्रित करके आपको दे देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 1200 क्या, 1200 तो ऐसे हो जाएंगे। बाकी जो आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है सुबह में, वो मान के चलिए वो आपके हो जाएंगे कम से कम 2500 प्रश्न। 25 + 12 तो आप जोड़ सकते हैं। आप लोग की मैथ बहुत तेज हम जान रहे हैं। ये आपके 3700 प्रश्न हो जाएंगे। 3700 में आपके 125 के 2500 प्रश्न मिल जाएंगे। तो बस आप बिल्कुल एकदम लगे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग अगले में। तब तक के लिए धन्यवाद।